फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज, जहां इन दिनों प्रयागराज में अवैध खनन फिर से चालू है और खुलेआम अब बोट के माध्यम से अवैध खनन किया जा रहा है। वो चाहे प्रयागराज का करेला बाग घाट हो या फिर पिपरा गांव के टोंस नदी का घाट हो, जहां अब एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं खुलेआम बोट के माध्यम से बालू खनन किया जा रहा है और जिला अधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, जहां खुलेआम नियम कानून को ताक पर रखकर खनन हो रहा है। स्थानीयों के अनुसार पुलिस की मिली भगत से हो रहा अवैध खनन। परमिशन वगैरह है या फिर ऐसे ही निकाला जाए? नहीं, दरोगा पैसा खा के निकलवाता है। कौन सा दरोगा है, कहाँ के? वहाँ खीरी थाने का। ये घाट कौन सा है? पिपराव घाट। ये रोजाना निकलता है? रोज निकलता है। पर डे निकलता है? पर डे। रात में भी या रात में ही ट्रैक्टर चलता है यहाँ। लगभग कितने बोट यहाँ से निकाले जाते होंगे? हाँ, अब रोज यही बोट खुलती है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अरुण। संगम नगरी प्रयागराज बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे व सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। जिला जज कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। अब्बास अंसारी अब तक 1 दिसंबर तक रहेंगे जेल में। बता दें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने भेजा जेल। अब्बास पिछले 2 हफ्ते से ईडी की कस्टडी रिमांड पर थे। कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने आज दोपहर जिला जज संतोष राय की अदालत में किया था पेश। ईडी ने अदालत ने अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड नहीं मांगी थी। विधायक अब्बास अंसारी 5 नवंबर से लगातार ईडी की कस्टडी में थे। कोर्ट ने पहले 7 दिन और उसके बाद 6 दिन के लिए अब्बास को इस ईडी की कस्टडी रिमांड में दिया था। ईडी ने अब्बास को अपनी कस्टडी में लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की। ईडी ने 4 नवंबर को गाजीपुर से किया था अब्बास अंसारी को गिरफ्तार। ईडी ने अब्बास के मामा और मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ को अपनी कस्टडी में ले रखा है और पूछताछ कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गुजरात के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके गैंग IS 227 के खिलाफ प्रयागराज पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस अब अतीक गैंग के 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। दरअसल विकास प्राधिकरण ने जहां अतीक अहमद उसके गैंग के सदस्यों से अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाकर आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है, वहीं अब प्रयागराज पुलिस इस गैंग की 100 करोड़ से अधिक संपत्ति गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत अब कुर्क करने की तैयारी कर रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया की जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए उन सभी को पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इसमें अतीक अहमद गैंग की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई के लिए डीएम प्रयागराज संजय खत्री से अनुमति मांगी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि डीएम अनुमति मिलने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों 3 बाइक सवार युवकों ने एक शुभम नाम के व्यक्ति के पैर पर गोली मारी थी। इसके पीछे लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोग को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें, शुभम को कीटगंज क्षेत्र में लूट की घटना का प्रयास करते हुए पैर पर गोली मारी थी, जिसके बाद शुभम को इलाज के लिए पुलिस ने SRN में भर्ती कराया था। और CCTV फुटेज के अनुसार एक बाइक पर 3 सवार युवक थे जो बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं उन मुखबिर की सूचना पर आज परेड के पास मुठभेड़ में 2 लोग के पैर में गोली लगी है और एक को मिसफायर के दौरान पकड़ लिया गया है। ऐसे में अंतरिम विधिक कार्रवाई कर पुलिस उन्हें भेज रही है जेल और 2 को इलाज के लिए भेजा है। तीनों युवक को सफलतापूर्वक मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है SP सिटी संतोष मीणा का, आइए सुनाते हैं। 15 तारीख को थाना कीड़गंज अंतर्गत एक घटना कारित की गई थी, जिसमें 3 बदमाशों ने एक जगह गोली चलाकर एक व्यक्ति को घायल किया था। उसी के संबंध में आज मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि वो बदमाश यहाँ परेड ग्राउंड के पास मौजूद हैं, जिस पर थाना कीड़गंज और अत्तर सुइया की जॉइंट की टीम यहाँ पर पहुँची और उनको देखकर 3 बदमाश जो बाइक पर यहाँ पर जा रहे थे हड़बड़ा गए और बाइक वहीं पर गिराकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश मौके पर ही घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी तथा तीसरे बदमाश ने भी फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गोली चली नहीं और मिसफायर हुआ
दोनों जो बदमाश हैं जिनको गोली लगी है उनकी पहचान रजत व राज के रूप में हुई है। वो जॉर्ज टाउन के रहने वाले हैं तथा तीसरा बदमाश प्रकाश के रूप में पहचान में आया है, वह कैंट थाने का रहने वाला है। जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए। बाकी मौके पर फॉरेंसिक टीम आ गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए जहां यातायात माह नवंबर महीने में मनाया जा रहा है, ऐसे में आज छात्र छात्राओं के संग किन्नर अखाड़े के लोग भी सड़कों पर उतरे और सेल्फी पॉइंट से लेकर पत्थर गिरजा तक पैदल मार्च किया और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और साथ ही लोगों को प्रेरित किया कि हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। ऐसे में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी भी इसमें शामिल हुई और पुलिस और छात्रों के संग लोगों को जागरूक किया। ऐसे में क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। का ये पैदल यात्रा था, सेल्फी पॉइंट से लेके पूरा गिरजाघर होते हुए हम लोग सुभाष चौराहा पे आए। हमारा इसका मेन उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग दुर्घटना से, एक्सीडेंट से उनका मौत होती है, तो हम यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, जो हमारे जो ट्रैफिक गाइडलाइन है उसको पालन करिए और जो एक्सीडेंट से जो मृत्यु हो रही है वो उसका कम हो, क्योंकि नवयुवा लोग बहुत बेहुदा गाड़ी चला रहे हैं और जब हमारे नवयुवा लोग जब एक्सीडेंट होके ख़त्म हो जाते हैं तो घर के जो आर्थिक स्थितियां है बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमारा यही संदेश है, यही जागरूकता हम लोग ने किया कि आप लोग हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए और जो भी है हमारे ट्रैफिक गाइडलाइन उसका पालन करिए। जी, जय श्री महाकाल। संगम नगरी प्रयागराज बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक अहमद के परिवार की एक और संपत्ति की गई कुर्क। अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के नाम थी संपत्ति। धूमनगंज थाने क्षेत्र के देवघाट जलवा में 14 बीघा जमीन की गई कुर्क। कुर्क की जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। धूमनगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। डीएम की अनुमति मिलने के बाद की गई कार्रवाई। गाँव है, यहाँ पर ये अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति है, जिसमें उनके भाई के नाम से यहाँ पर 14.39 बिस्वा का ये एरिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ है। उसी को यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। ये अशरफ कौन है? इनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं? क्या अपराध? ये अशरफ हैं, ये अतीक के भाई और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अलावा बहुत सारे पहले से मुकदमे 30-35 लगभग जो अभी बताया गया है, इतने मुकदमे पहले से दर्ज हैं। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब कोतवाली थाना क्षेत्र के इलाके में एक जर्जर मकान का हिस्सा गिर गया, जिससे पूरी तरह से गली का रास्ता बंद हो गया और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। मकान का एक हिस्सा जर्जर गिरने के कारण यहाँ पर मलबे में एक गाय भी दब गई और स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई और यहाँ पर एक खड़ी कार का हिस्सा भी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। जब बताया जा रहा है कि जर्जर मकान के हिस्से को तोड़ा जा रहा था, जिससे अचानक से एक तरफ की दीवार गली की ओर गिर पड़ी। बहादुरगंज क्षेत्र का मामला है जहां पर यह हादसा हुआ है और बता दें सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी के जान में कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। एक गाय यहां मलबे में फंसी है और एक स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। नगरी प्रयागराज जहां यातायात माह नवंबर के महीने में मनाया जा रहा है, ऐसे में आज प्रयागराज की सड़कों पर यमराज उतरे हैं, जहां उन्होंने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया है और उन्होंने लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित भी किया है। बता दें, यमराज ने कहा कि हेलमेट लगाओगे या मेरे साथ चलोगे। ऐसे में उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करते हुए नियम कानून का पाठ पढ़ाया। साथ ही प्रयागराज में आज जहाँ धूमनगंज क्षेत्र में आज यमराज सड़कों पर उतरकर यातायात नियम के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य भी मौजूद रहे और उन्होंने साथ यमराज के सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक किया और नियम कानून का पाठ पढ़ाते हुए हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। कई वाहनों का चालान भी किया। आग्रह निवेदन है कि आप हेलमेट लगाइए, हेलमेट पहनिए। ये प्रयागराज पुलिस द्वारा एक सांकेतिक यमराज जी को लाया
संगम नगरी प्रयागराज जहां रजक समाज द्वारा धोबी घाट टूटने का विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद रजक समाज के अध्यक्ष अंकित कनौजिया जहां क्रमिक अनशन पर बैठ गए थे और कहा गया था कि पुल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पुल बनना चाहिए मगर धोबी घाट को पहले कहीं और स्थापित कर देना चाहिए जिसके धोबी समाज के लोगों को परेशानी ना हो और उनका जीवन यापन हो सके। जिसके बाद रजक समाज द्वारा ममफोर्डगंज धोबी घाट को लेकर जहां धरना प्रदर्शन किया गया था और अनशन किया जा रहा था, जिसके बाद आज यहां पर अनशन तोड़वाने के लिए एमएलसी सुरेंद्र चौधरी पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि कोई भी धोबी समाज के साथ गलत बर्ताव नहीं होगा और उनके रोजी रोटी पर समस्या नहीं आएगी। और ऐसे में उन्होंने आज जहां रजक समाज के अध्यक्ष अंकित कनौजिया क्रमिक अनशन पर बैठे थे और सुरेंद्र चौधरी ने जहां जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया है और आश्वासन दिया कि धोबी घाट दूसरी जगह स्थापित होगा। क्या मांगे थी रजक समाज की? रजक समाज के मांगे यह थी कि 6 लेन पुल जो आ रहा हमारा 10 किलोमीटर का यही उतारा जा रहा है, तो चिन्हित किया गया कि धोबी घाट जो सांसद चौधरी चुन्नीलाल के बनाए हुए थे इसको तोड़ा जाएगा। तो तोड़ने जाने का कारण यह था कि धोबी समाज फिर जाता कहाँ, कपड़ा कहाँ धुलता। मगर सरकार का अभी मंशा भी है कि जो रोजगार है, जो गरीब है, उनका रोजगार छीना भी न जाए। अगर वो टूटता है तो कहीं उनको स्थान स्थापित किया जाए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मैंने मुलाकात करके बात बताया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डीएम साहब को फोन करके बताया कि वह धोबी घाट ममफोर्डगंज करके तभी तोड़िएगा जब उनको आप उपलब्ध करा दीजिएगा। उन्होंने सख्त कहा और वो बनने जा रहा है। पूरे अधिकारीगण इसका नाप जोख कर लिए हैं, वो बन के तैयार होगा तब ये टूटेगा। यही इतना मांग था, इनका रोजगार चलता रहेगा और ये सरकार के विरोध में कतई नहीं हमारे समाज रहता है। वो पक्ष में अन्य बिनों के तहत झोली फैला के भीख मांगे हैं, उनका पूर्ण रूप से झोली भर दिया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। संगम नगरी प्रयागराज जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर कोई परेशान है। तो वार्ड नंबर 99 से जहां पार्षद प्रत्याशी तहजीब अली ने अब नई पहल शुरू कराई है, जहां अपने क्षेत्र में उन्होंने एक साइकिल और पोर्टेबल फॉगिंग मशीन के द्वारा एक व्यक्ति को रखकर जगह जगह फॉगिंग कराना शुरू कराया है। बता दें जहां साइकिल पर आगे तहजीब अली का बोर्ड भी लगा हुआ है और ऐसे में फॉगिंग मशीन के द्वारा गलियों में जाकर व्यक्ति फॉगिंग करता नज़र आया है। बता दें ये नज़ारा है करेली क्षेत्र के वार्ड नंबर 99 का, जहां पर फॉगिंग मशीन के द्वारा पार्षद प्रत्याशी द्वारा लगातार फॉगिंग कराई जा रही है, जिससे लोगों को मच्छरों से निजात मिल सके। जहां मच्छरों का प्रकोप इस तरह से है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसको देखते हुए पार्षद प्रत्याशी तहजीब अली ने फॉगिंग कराना गलियों में शुरू कराया। संगम नगरी प्रयागराज जहां सीएम योगी के आदेश के बावजूद सड़क पर घूम रहे आवारा पशु, जहां लाखों रुपए से काना गौशाला बनाने के बाद भी सीएम के सपनों पर फिर रहा पानी। नगर निगम की उदासीनता के कारण सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से झुंड में घूम रहे आवारा पशु। यहां से चंद कदम की दूरी पर ही काजी हाउस है, मगर ये आवारा पशु यहां पर इसी तरह से घूमते दिखाई अक्सर देते हैं और गंदगी में अपना भोजन तलाशते हैं, कूड़े में। कई बार तो ये पॉलीथीन खाकर बीमार भी होते हैं, जिसके बाद इनकी जान तक चली जाती है। जहां सीएम योगी ने लाखों रुपए खर्च करके गौवंश के लिए काना गौशाला बनाई, उसके बावजूद ये आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूमते रहते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही और नगर निगम की उदासीनता सामने आई है। ये तस्वीर है करेली क्षेत्र की, जहां सड़क पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशु जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।